जैसे लिक्विडिटी रेशियो हो गया, आपका सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, एक्टिविटी रेशियो हो गया और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हमने ये सारे रेशियोज पढ़ लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर रेशियो। तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो जो है वो आपके लिक्विडिटी रेशियोज हैं। मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है किसी भी बिजनेस फर्म की मेजरमेंट की जा सकती है इन रेशियोज से, जो आपका करंट रेशियो है और क्विक रेशियो है। और थर्ड है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कौन सा रेशियो है? ये एक्टिविटी रेशियो है। तो इसके लिए डाटा दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिए हुए हैं ₹5 लाख, करंट लायबिलिटीज दी हुई है ₹2 लाख, स्टॉक दिया हुआ है ₹3,50,000 और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिए हुए हैं ₹12 लाख। हमारे पास जो ये डाटा है इसी से हमने ये सारे रेशियोज जो हैं, 3 रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहीं से जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जो करंट एसेट्स होते हैं वो जैसे डेटर्स हो गए, कैश हो गया, बैंक हो गया और बिल रिसीवेबल हो गए, ये सारे ही करंट एसेट्स हैं। कई बार क्या होता है कि करंट एसेट्स टोटल करके दिए होते हैं और कई बार आपने फाइंड आउट करने होते हैं। तो जो अगर फाइंड आउट करके ऐड करके हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको आइटम्स दी होंगी वहां पे, उसके अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स दी हुई है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। टोटल करंट एसेट्स यहीं से ले लेंगे, टोटल करंट लायबिलिटीज भी यहीं से ले लेंगे। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख अपॉन 2 लाख। करंट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है करंट रेशियो का? करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स जो थे वो हमारे टोटल करके हमें दिए हुए थे ₹5 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज थी ₹2 लाख, ₹2 लाख। ₹2.5:1। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.5:1, जो करंट रेशियो आ रहा है वो कितना है? 2.5:1। जो आइडियल रेशियो है करंट रेशियो वो कितना होता है? 2:1 होता है। मतलब जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अगर किसी बिजनेस की देखनी है तो उसकी करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए? 2 और करंट लायबिलिटी 1। मतलब करंट एसेट्स जो है वो ज्यादा होनी चाहिए करंट लायबिलिटीज से, ताकि जो फर्म है या बिजनेस है वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके करंट एसेट्स में से। तो यहाँ पे 2.5 है, मतलब 2 से ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की वो ठीक है, मतलब सेटिस्फाई है, मतलब उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है। यहाँ पे अगर 2 से कम होता तब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं मानी जाती। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स हमें क्वेश्चन में नहीं है दिए हुए, हम उसको फाइंड आउट करेंगे। और करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है वो
₹2 लाख है। तो अब यहाँ पे क्विक एसेट्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हों तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लेस करने होते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं, तो हम करंट एसेट्स में से स्टॉक ही लेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स कितने हैं? करंट एसेट्स हैं 5 लाख, 5 लाख और माइनस कर देंगे स्टॉक है 3,50,000। करंट एसेट्स 5 लाख रुपीज, 5 लाख माइनस स्टॉक 3,50,000। जो क्विक एसेट्स आ रहे हैं हमारे पास ₹1,50,000। अब क्विक एसेट्स जो है 1,50,000 है और हमारे पास करंट लायबिलिटीज हमें दी हुई है। करंट लायबिलिटीज कितनी थी? 2 लाख। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स कितने हैं? 1,50,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज कितने हैं? 2 लाख रुपीज, 2 लाख। इसको सॉल्व करेंगे 0.75:1। जो क्विक रेशियो आ रहा है वो 0.75:1, जबकि आइडल रेशियो कितना माना जाता है? 1:1। अगर क्विक एसेट्स जो है, क्विक लायबिलिटीज अगर 1 है तो क्विक एसेट्स भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहां पे 1 से कम है, 0.75 है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, थर्ड जो रेशियो फाइंड आउट करना है वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। अब जब भी ये रेशियो फाइंड आउट करना होता है तो आपने ये देखना होता है कि टर्नओवर लगा हुआ है तो इसका आंसर जो है वो टाइम्स में आना है। आपने याद रखना है कि जब भी जिस रेशियो के साथ भी टर्नओवर लगा होगा वहां पे आपने आंसर जो आपका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट यहां पे वर्किंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब हमारे पास यहाँ पे करंट एसेट्स भी है ₹5 लाख करंट एसेट्स है, माइनस करंट लायबिलिटीज हमें 2 लाख दी हुई है, ₹2 लाख। वर्किंग कैपिटल ₹3 लाख। वर्किंग कैपिटल ₹3 लाख और हमारे पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख अपॉन 3 लाख। तो यहां पे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ₹12 लाख अपॉन ₹3 लाख। 3 4 12। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? 4 किस में आएगा? टर्नओवर है तो टाइम्स में आएगा। ये एक्टिविटी रेशियो है। वर्किंग जो भी टर्नओवर रेशियो होंगे वो एक्टिविटी रेशियो होंगे।
4 टाइम्स। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो 4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसमें से हमने 3 रेशियो जो है वो फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से? करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। अब करंट रेशियो सिंपल है, लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है और नेट प्रॉफिट रेशियो है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं जो हमने पढ़े हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें नेट सेल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्स पेबल दिए हुए हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट नेट प्रॉफिट दिया है, डेटर्स दिए हैं, स्टॉक और कैश दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमें करंट रेशियो फाइंड आउट करना है, बट हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमें टोटल करके नहीं बताई हुई है। तो इस क्वेश्चन में हमने करंट रेशियो जब फाइंड आउट करना है तो करंट एसेट्स हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने होंगे। तो करंट एसेट्स में क्या क्या जो आइटम्स हैं वो आती हैं। सबसे पहले हमें यहाँ देखना है, डेटर्स आएंगे, स्टॉक आएगा और कैश आएगा। करंट एसेट्स ये हो गए। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आएंगे और बिल्स पेबल आएंगे। इस तरह से फिर हम करंट रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करके दिया हो, यहाँ पे हमें गिवन है 10,000 रुपीज, 10,000 अपॉन कर देंगे नेट सेल इंटू 100। जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं, परसेंटेज में आता है इनका आंसर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। जो लिक्विडिटी रेशियो है और सॉल्वेंसी रेशियो है उसका हम रेशियो में ही करेंगे, आंसर जो भी आएगा उसमें रेशियो में ही आता है उसका आंसर। बट जो हमारे एक्टिविटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियोज में उसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो टर्नओवर रेशियो जो है वो टाइम्स में, उसका आंसर जो है हमेशा टाइम्स में आता है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो या फिर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रेशियोज जो है इनको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये दो रेशियोज जो हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं और इनको परसेंटेज में शो किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स जो हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो करंट एसेट्स इक्वल टू क्या क्या दिया था हमें क्वेश्चन में? डेटर्स दिए थे प्लस डेटर्स, स्टॉक और कैश। डेटर्स, स्टॉक प्लस कैश। अब डेटर्स जो थे ₹8,800 प्लस स्टॉक 10,000 प्लस कैश 6,000। 6,000 इनको ऐड करेंगे, 8 प्लस 14,800 रुपीज 24,800। 14,800 प्लस 10,000 24,800, ये टोटल करंट एसेट्स हैं हमारे। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट करनी है। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, करंट लायबिलिटीज जो है वो हमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स 12,000 और बिल्स पेबल 8,800। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अब जब क्रेडिटर्स हैं वो कितने थे? क्रेडिटर्स 12,000 रुपीज 12,000 प्लस बिल्स पेबल 8,800। ऐड करेंगे 12 प्लस 8 20,000, 20,800 जो है वो टोटल करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी रुपीज 20,800। ये टोटल करंट लायबिलिटीज हैं। अब हम यहां से इजीली जो है करंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास करंट एसेट्स भी है और करंट लायबिलिटीज भी हैं। तो करंट रेशियो इक्वल टू
करंट एसेट्स हैं 24,800 अपॉन 20,800 20,800 सॉल्व करेंगे 1.19 रेशो 1, ये आपका करंट रेशो आ जाएगा। तो करंट रेशो यहां पे कम है, जो आइडियल रेशो है कितना माना जाता है 2:1 माना जाता है, तो यहां पे कितना है 1.19 रेशो 1। तो ये जो आपका करंट रेशो है वो 2:1 से कम है। तो जो करंट एसेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, जब भी मतलब जो लायबिलिटीज हैं पे ऑफ करने के लिए करंट एसेट्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए जो करंट एसेट्स है ना, तो ये ज्यादा होनी चाहिए करंट लायबिलिटीज से। ऐसे तो ज्यादा है बट आइडियल रेशो 2 माना है, 2:1 है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो इससे भी ज्यादा होना चाहिए ताकि यहाँ पे 2:1 आ जाए। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है, सिंपली जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं वो परसेंटेज में काउंट किए जाते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर क्वेश्चन में नेट सेल दिया हुआ है तो उसका मतलब भी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही है, इनटू 100 करेंगे आप। ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करके दिया है। अगर नहीं दिया होता तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करके दिया हुआ है ₹10,000 और नेट सेल कितनी है, नेट सेल जो है 1,40,000 है। हमें दोनों ही चीजें दी हुई है, 10,000 अपॉन 1,40,000 इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट है ₹10,000 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल, इसको हम नेट सेल भी बोल सकते हैं, नेट सेल्स। नेट सेल्स है ₹1,40,000 इंटू 100। $14,798 7.14%, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस, नेट सेल कहां से आती है, टोटल सेल या ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 7.14% है। परसेंट में अगर 100 है तो परसेंटेज में शो करना है आपने आंसर। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला जो होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, नेट सेल्स इंटू 100। अब नेट प्रॉफिट जो है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो उसको कैसे करते, नेट सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर देते हैं तो हमारे पास जीपी आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो उसके बाद में हमारे पास जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले नेट सेल माइनस, नेट सेल में से माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको लेस करेंगे जीपी आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा।
ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कौन से होते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे लेस करेंगे। तो इसको लेस करने के बाद जो है वो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे आप। बट इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करके ही दिया हुआ है। कितना है नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट जो है वो 6000 है। नेट प्रॉफिट ₹6,000 अपॉन नेट सेल। नेट सेल 1,40,000 है, ₹1,40,000 इंटू 100। $60 upon 14 for the 56 4.29%। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 4.29% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये सारे ही क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूं ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है और साथ में ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखो टर्नओवर है इसके साथ भी तो टाइम्स में आएगा, और ये कौन सा रेशियो है? एक्टिविटी रेशियो है। तो एक्टिविटी रेशियोज जो है उसका हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, और दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। ये टाइम्स में, इसका आंसर जो होगा वो टाइम्स में आएगा और उसका जो है परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम सेल्स भी बोलते हैं, सेल्स, टोटल सेल्स भी बोलेंगे। फिर साथ में सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 2000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि मैं भी बात कर रही थी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1000। क्या क्या कैलकुलेट करना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे हमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, परचेजेस भी दिए हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो डायरेक्ट हमें कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है वो 2000, ये हो जाएगा, और माइनस कर देंगे हम उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 11000। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। यहां पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इसको दूसरे नाम से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इन्वेंट्री लिखा होगा, अगर इन्वेंट्री बोला होगा आपको क्वेश्चन में, तो आपने यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखना है और यहाँ पे भी एवरेज इन्वेंट्री लिखना है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज आएंगे, वेजेस आएंगे, बट यहां पे हमें कैरेज दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 14,000, परचेजेस है 23,000, रुपीज 14,000 प्लस परचेजेस है 23,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज जो है वो 2,000 माइनस
क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 11,000। अब यहां पे टोटल करेंगे, ऐड करने वाली आइटम्स जो है वो ऐड करेंगे 14 प्लस 23, ये होगी 37,000 प्लस 2,000 39,000 माइनस 11,000 ₹28,000 जो है ये हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने आ रहे हैं? 28,000। अब एवरेज स्टॉक हमने फाइंड आउट करना है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक 14,000, क्लोजिंग स्टॉक 11,000। ओपनिंग स्टॉक 14,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 11,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 25,000 अपॉन 2, 12,500। ये 12,500 जो है ₹12,500 ये आपका एवरेज स्टॉक आ रहा है। एवरेज स्टॉक है ये। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमारे पास है ₹28,000 डिवाइड करेंगे एवरेज स्टॉक है ₹12,500। सॉल्व करेंगे तो 2.24 ये टर्नओवर है। तो आंसर किसमें आएगा? एक्सप्रेस किया जाता है इसको टाइम्स में। तो 2.24 टाइम्स जो है ये आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। जब भी स्टॉक टर्नओवर रेशो होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक आपको पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, वैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है इसी का जो सेकंड आपने कैलकुलेट करना था वो करना था ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो जो है वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में, तो इनटू 100 करना होता है इसको। तो ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट किया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशो के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो हमारे पास है इसी क्वेश्चन का, ये 28,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से आते हैं एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आएंगे, बैड डेट्स होंगे वो आएंगे, डिस्काउंट अलाउड होगा वो आएंगे। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है फाइंड आउट किया हुआ 28,000। हमने फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग? क्वेश्चन में है ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं 2,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हैं 1,000। ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑफिस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए आपके ₹3,000 जो है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। नेट सेल, अब नेट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 45,000 है। ये क्वेश्चन है जैसे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये सेल्स है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 45,000 है और सेल रिटर्न दिया हुआ है। सेल रिटर्न इसमें से लेस कर देंगे तो 45,000 माइनस 5,000 हमारे पास आ जाएगा नेट सेल। 40,000 जो है वो हमारी नेट सेल होगी।
40,000 रुपीज 40,000 नेट सेल। अब सारी चीजें हमारे पास हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने फाइंड आउट कर लिए और नेट सेल्स जो है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया। 40,000 इंटू 100 करेंगे। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू ₹28,000 प्लस 3,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 31,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, 77.5 ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो होगा। तो इस तरह से ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो। अब डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेटर टर्नओवर रेशियो जो है बहुत इजी है फाइंड आउट करना। इसमें से जो नेट क्रेडिट सेल होगी और अपॉन कर देंगे एवरेज डेटर्स। अब टर्नओवर है तो किस में एक्सप्रेस किया जाएगा ये रेशियो? टाइम्स में। ये टाइम्स में किया जाएगा। टर्नओवर है, एक्टिविटी रेशियो है, और ये भी जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेटर टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज हैं, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियोज है, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियोज हैं। ये सारे जो है वो एक्टिविटीज रेशियोज हैं और ये टाइम्स में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो उसी तरह डेटर टर्नओवर रेशियो हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग डेटर्स दिए हैं, क्लोजिंग डेटर्स दिए हैं, ये तो आ जाएंगे एवरेज डेटर्स निकालने के काम। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट सेल्स दी हुई है और कैश सेल दी हुई है। कैश सेल का यहाँ पे अगर टोटल सेल दी होती तब उसमें से कैश सेल लेस करनी थी और हमारे पास हमें चाहिए था नेट क्रेडिट सेल, बट यहाँ पे हमें क्रेडिट सेल जो है वो दी हुई है 1,12,500। तो इसको जो कैश सेल है उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ नेट क्रेडिट सेल चाहिए जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन में 1,12,500। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो जो है उसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब नेट क्रेडिट सेल्स हमें दी हुई है 1,12,500 और यहाँ पे हमें एवरेज डेटर्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो एवरेज डेटर्स जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स। ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स दोनों ही दिए हैं हमें डिवाइडेड बाय 2। अब ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? 20,000 और क्लोजिंग डेटर्स ₹25,000। ₹20,000 अपॉन प्लस ₹25,000 अपॉन 2, 45,000 अपॉन 2। एवरेज डेटर्स आ जाएंगे 2,2500। 22,500 जो है वो आपके एवरेज डेटर्स हैं। अब एवरेज डेटर्स भी आ गए और नेट क्रेडिट सेल भी है हमारे पास। डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट सेल कितनी दी है हमें? क्वेश्चन में है गिवन 1,12,500 अपॉन एवरेज डेटर्स कितने फाइंड आउट किए? ₹22,500। 5 टाइम्स एवरेज डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। अब कुछ इस तरह से जितने भी टर्नओवर रेशियो होंगे वहां पे आपने या तो कॉस्ट ऑफ, वहां पे आपका मोस्टली जो यूज होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल। और डेटर्स और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज जो है उसमें नेट क्रेडिट
सेल्स डेटर्स के लिए यूज होगी और नेट क्रेडिट परचेज जो है वो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो के लिए यूज होती है। अब इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, जैसे क्वेश्चंस जो हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा होता है जैसे वर्किंग कैपिटल आपने कैलकुलेट करनी है, तो वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर करंट एसेट्स से करंट लायबिलिटीज लेस कर देंगे तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। क्विक एसेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्विक एसेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसमें से कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक लेस। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया। उसके बाद आपका फोर्थ है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं ये बहुत, यहां से जैसे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये यूज होता है जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो यूज होगा। और नेट सेल कैसे आएगी, ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ये आपने लर्न कर लेनी है। थैंक यू।